हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स को आगे लेकर चलेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है बीएचयू के सिलेबस के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बीएचयू इंट्रेंस जो देना चाहते हैं उनके लिए न्यूक्लियर फिजिक्स को स्किप नहीं करना चाहिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एटॉमिक फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। तो आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे हमारे सिलेबस को, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सिलेबस का। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में तो स्टार्टिंग से मैंने देखा तो 1895 से ये काम करना चालू हुआ। 1895 एक्सरे डिस्कवर हुआ। उसके बाद 1896 में बैक्वेरल आए, हेनरी बैक्वेरल। उन्होंने रेडियोएक्टिव को दिया, डिस्कवर किया। फिर 97 में जे थॉमसन आए, पता ही होगा, वो इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। फिर 1899 में रदरफोर्ड आए। फिर 1898 में मारी स्कोडुक्सा है, क्यूरी मैम। 1900 में पॉल अनरिच विलार्ड आए, वो बहुत सारे डिफरेंट उसके रेस फाइंड किए। तो ये सब न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टार्टिंग हुआ। न्यूक्लियर फिजिक्स यहाँ से स्टार्टिंग हुई। शुरुआत में जब देखा जाए तो न्यूक्लियर फिजिक्स को हम लोग पहले इसमें नोमेनक्लेचर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ वो हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। नोमेनक्लेचर समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आखिर नोमेनक्लेचर से हम कैसे क्या लिखना है, कौन सा एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है क्या नहीं, वो उसमें देखना पड़ेगा, देखा जाए। तो पहले हम न्यूक्लियर नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर नोमेनक्लेचर से हम स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर नोमेनक्लेचर से हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है ये देखिए, लिखने का तरीका। इसमें देखिए एक्स के ऊपर ये ए और ये जेड है ना, और एक्स जेड ए और एक्स जेड ए एम है ना। ये तीन तरह का मैंने लिखा, मैं बताता हूँ आगे क्या है। देखिए, एक्स जो है वो एनी न्यूक्लियस ठीक है, और सिंबल ऑफ एलिमेंट लिख सकते हैं, सिंबल ऑफ एलिमेंट है ना, सिंबल ऑफ एलिमेंट लिख सकते हैं। ए को डिफाइन करें तो ए है मास नंबर आप लोग को पता होगा, जो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर ये जो है वो मास नंबर है। उसी तरह जेड मास नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं एलिमेंट में, और न्यूट्रॉन, उसको मास नंबर बोलते हैं। और जेड जो है वो एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर, ठीक है। जेड जो है एटॉमिक नंबर मतलब टोटल प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना। ये मैंने बताया, ऐसे लिखने का तरीका है, ठीक है। एक्स जो है एनी न्यूक्लियस और सिंबल ऑफ एलिमेंट, या कोई एलिमेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंबल उसका, एलिमेंट का सिंबल। ए जो ऊपर में जो ए है वो क्या है? वो मास नंबर है। मास नंबर मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताएगा। उसी तरह एक और है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन मतलब होता है ए माइनस जेड है ना। तो ए माइनस जेड क्या होता है? ये
टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ए माइनस जेड, एन जिसको बोलते हैं वो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। अब एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लो, एग्जाम्पल देखिए, अगर H लिखना हो 1 ऊपर 1 है ना, उसके बाद He ये 2 4, देखिए अब He में 2 क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, यानी कि टोटल नंबर प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन कितने हैं, 2 हैं। उसी तरह A 4, A इज इक्वल टू 4 है, A होता है मास नंबर, यानी कि हीलियम का मास नंबर है 4 और उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन की संख्या हो तो A माइनस जेड, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन है ना, तो ऐसे निकलता है। तो ये था कुछ नोमेनक्लेचर कैसे लिखना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं न्यूक्लियाई का, क्या क्या आते हैं क्या क्या नहीं आते। तो पहला मैं लूँगा, आप लोग इससे परिचित होंगे, वो है आइसोटोप्स, है ना। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे आइसोटोप्स क्या होता है ना। इसको बोलते हैं, शॉर्ट में लिखें तो सेम एटॉमिक नंबर, है ना, सेम एटॉमिक नंबर Z but different mass number, different mass number। आइसोटोप होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर, इसका एग्जांपल मैं क्या लिख सकता हूँ, एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल हो जाएगा 1H1 और 1H2, ठीक है। उसी तरह एंड लिख सकते हैं 1H3, है ना, O8 16, O18 8 17 18 8 17। अब इसमें ध्यान दीजिए, सेम एटॉमिक नंबर Z होता है, देखिए सब में, देखिए एटॉमिक नंबर जो 8 8 है इसमें भी सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो ये क्या कहेंगे, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन एंड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ऐसे समझने के तरीका है, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। उसी तरह हर आइसोटोप्स, जितने भी एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं उसके पास अपना अपना आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है ना, और डिफरेंट फिजिकल आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, हर अलग अलग होगा, सेम Z होगा, सेम एलिमेंट होगा, है ना। तो ऐसे कहना इसमें है कि जितने भी एलिमेंट हैं हमारे जितने भी एलिमेंट हैं आइडेंटिकल हैं, उनके पास केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होंगे उनके पास, है ना। तो ये हो गया आइसोटोप्स। अब मैं कहूँ, इसके बाद मैं चलता हूँ, अगर ध्यान देने दीजिएगा एक मिनट, अगर मैं ऐसे लिखूँ, मान लीजिए कोई एलिमेंट है X, उसका 1 और 1 है, ठीक है, और एक एलिमेंट है Y जिसका भी 1 और 2 है, तो ये क्या आइसोटोप्स होंगे, गौर कीजिए इस पर। कोई एलिमेंट X है और कोई एलिमेंट Y है, इसमें दोनों का देखिए एटॉमिक नंबर जो Z है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है,
मास नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है। तो ये क्या आइसोटोप्स होंगे? नहीं, आइसोटोप्स नहीं होंगे, ये गलत है, ये आइसोटोप्स नहीं होंगे, ये रॉन्ग है। क्योंकि एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट शुड बी सेम। एक पॉइंट लिखिए यहाँ पे, एलिमेंट शुड बी सेम, ठीक है, तब आइसोटोप्स होंगे। दूसरा पॉइंट बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है आइसोबार। आइसोबार से भी आप लोग परिचित होंगे, 12th में पढ़ना था। आइसोबार क्या होता है मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं। इसमें बोलते हैं सेम मास नंबर, सेम मास नंबर, ए मास नंबर क्या होता है? ए बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक है ना, मास नंबर सेम होंगे, डिफरेंट एटॉमिक नंबर Z, है ना। इसकी एग्जांपल देख लो, एग्जांपल लिखूं C16 14 एंड N7 14। तो देखिए इसमें भी मास नंबर जो है 14 14 सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये आइसोबार कहाँ आएंगे? इनको आइसोबार बोला जा सकता है। एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं और Z भी डिफरेंट हो सकता है। इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, Z इज डिफरेंट और एलिमेंट इज एलिमेंट इज डिफरेंट, Z इज डिफरेंट, एलिमेंट इज डिफरेंट। ये एक गोल्डन स्टेटमेंट हो सकता है ना। अब आइसोटोन्स की बात करेंगे। आइसोटोन्स यहीं पे लिखता हूँ। आइसोटोन्स देखिए, आइसोटोन्स क्या होता है। इसमें होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या, आइसोटोन्स मतलब न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होंगी, है ना। इसका एग्जांपल देख लीजिए। मैं बताया था कि n इज इक्वल टू क्या होता है? a माइनस Z। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल क्या होगा? 6 13 और n जो हो गया 7 14। अब दोनों का इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 7 13 माइनस 6, और इसका भी देखिएगा तो 14 माइनस 7 7। दोनों का न्यूट्रॉन सेम है, तो ये आइसोटोन्स बोला जाएंगे, ये आइसोटोन्स कहेंगे, ठीक है। इसी तरह ये तीन इम्पोर्टेंट थे। पहला हो गया आइसोटोप्स, दूसरा आइसोबार और तीसरा आइसोटोन्स, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आइसोमर्स देख लीजिए, आइसोमर्स होता क्या है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। आइसोमर्स देखिए, आइसोमर्स मैं कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा इस पे, ठीक है। आइसोमर्स
देखिए इसमें होता है, शॉर्ट में लिखो तो सेम ए सेम जेड, सेम ए सेम जेड, बट different from one another in their nuclear energy, in their nuclear energy। इसमें सेम ए मतलब एटॉमिक नंबर, सेम जेड, सेम मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, दोनों सेम होंगे, लेकिन इंटरनल एनर्जी जो होगा, एनर्जी स्टेट्स, इंटरनल न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स जो होंगे, न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे, और इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर भी होता है, डिफरेंट लाइफ टाइम भी होता है, ठीक है। अगर इसका तो बनाऊँ तो ये देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल है ना, और देखिए यहाँ पे दोनों का जो सेम होगा, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे का जो इंटरनल एनर्जी जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो चेंज हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, ये आइसोमर्स होते हैं, ये आइसोमर्स होते हैं। इसमें दोनों सेम होंगे, लेकिन इसमें एक इंटरनल एनर्जी गामा वो अलग आएगी, वो अलग आएगी। मेरा कहने का मतलब ये था आइसोमर्स के बारे में, ठीक है। इतना चीज़ तो हो गया, अब धीरे धीरे बढ़ूँगा आगे। एक मिरर न्यूक्लियाई होता है, उसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है, इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। मिरर न्यूक्लियाई, मिरर मिरर न्यूक्लियाई को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। इम्पोर्टेंट है, मतलब अभी तो इससे क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा जान लीजिए, और कुछ बात है नहीं। देखिए इसमें होता है कि सेम मास नंबर, सेम मास नंबर ए, ये जो ए मास नंबर है ना, सेम मास नंबर, बट लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर होगा वो इंटरचेंज होगा, बट मैं लिख दूँ इसका, बट विथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होगा, उनके जो नंबर होंगे, नंबर्स आर इंटरचेंज, आपस में इंटरचेंज हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझिए, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। बेरिलियम 47 है ना, इसमें देखिए Z कितने हैं 4, N A माइनस Z 3, एंड Li देखिए 3, लिथियम 37 होता है। इसमें देखिए Z कितने हैं 3, लेकिन N कितने हैं 4। अब देखिए इंटरचेंज है कि नहीं, Z 4 है, इसमें Z 3 है,
उसमें N3 है, इसमें N4 है ना। तो ये होता है मिरर न्यूक्लियाई, यानी कि हम बोलेंगे बेरिलियम एंड लिथियम आर मिरर न्यूक्लियाई, है ना। तो एक गोल्डन पॉइंट अगर आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसी में एक गोल्डन पॉइंट है। उसके बाद आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट में आगे बढ़ूँगा। आज का है, मैं बता दूं थोड़ा कि सेम ए एंड डिफरेंट सेट, है ना, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऊपर का जो होता है वो सेम है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, लेकिन वो क्या होते हैं, उसको आइसोबार बोलते हैं ना। आइसोबार को क्या बोलते हैं, सेम ए डिफरेंट क्या है, जेड है ना, सेम है डिफरेंट जेड, इसको आइसोबार बोलते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मिरर न्यूक्लियाई जो है, मिरर न्यूक्लियाई, एक मिनट देखिए, मिरर न्यूक्लियाई जो है, स्पेलिंग गलत हो गया, NuCl NuClEI, मिरर न्यूक्लियाई जो है वो आइसोबार होते हैं, ठीक है। मिरर न्यूक्लियाई जो है वो आइसोबार होते हैं, लेकिन बट ऑल आइसोबार नीड नॉट बी मिरर न्यूक्लियाई, नीड नॉट बी मिरर नीड नॉट बी मिरर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जितने मिरर न्यूक्लियाई जो है वो आइसोबार हैं, लेकिन जितने आइसोबार हैं सारे आइसोबार जो हैं वो मिरर न्यूक्लियाई नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये था, ठीक है। अब एक और ले लो, देखिए, फॉर ऑल पेयर ऑफ मिरर न्यूक्लियाई और पेयर ऑफ मिरर न्यूक्लियाई A is equal to 2Z plus 2Z plus minus 1, है ना। फॉर ऑल पेयर ऑफ न्यूक्लियाई 2Z प्लस माइनस 1 होगा, ये ऑलवेज ऑड होंगे, ऑलवेज ऑड, ठीक है। अगर मैं लूँ, देखिए, A इज इक्वल टू अगर Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर हो, ठीक है, Z1 का स्क्वायर हो और Z2 का स्क्वायर हो, इफ़ Z1 जो हो Z2 से बड़ा हो, ठीक है, तो ये एक पेयर बनेंगे, है ना। मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि B47Li37, ठीक है। इसमें देखिए ए निकालेंगे, Z1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना, ए अगर निकालो तो 2Z प्लस माइनस 1 होता है ना, 2Z माइनस 1 करूँ कितने होंगे, 2Z माइनस 1, 2 इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। और लिथियम का भी करूँ 2Z प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 और प्लस 1 7, है ना। ऐसे होंगे। उसी तरह ये देख लीजिए, ये पेयर बनाने के लिए बता रहा हूँ मैं, कौन सा पेयर बनेंगे, Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, है ना। तो मेरे ये जो है वो पेयर बनाने के लिए मैंने एक तरीका आपको बताया कि ऐसा होता है।
अब मैं एक छोटा सा बता दूं आपको, पॉइंट है ऑल्सो Z1 and Z2 differ always by 1, always by 1, ऑलवेज बाई 1 से डिफर होंगे। मैं यहाँ पे लिख दूँ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये देख लीजिए, नहीं विश्वास हो रहा है ना, तो ये देखिए 4 माइनस 3 Z1 माइनस Z2 अगर हम करें तो देखिए 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 है ना। उसी तरह जितने भी पेयर बनेंगे वो प्लस माइनस 1, अगर एटॉमिक नंबर उसका प्रोटॉन की संख्या को घटाया जाए तो उसका जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस 1 आएगा। तो ये तो कुछ मिरर न्यूक्लियाई के बारे में मुझे मन था तो मैंने बता दिया, ये अच्छा टॉपिक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने दूसरे लेक्चर में न्यूक्लियर फिजिक्स के। इसमें मैं बताऊँगा ब्राउन स्टेट की प्रॉपर्टीज़, रिलेशन यूनिट्स बताऊँगा। उसके बाद फिर कैसे कौन कौन से यूनिट होते हैं बताऊँगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊँगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में होगा। धीरे धीरे मैं ऐसे ही आगे बढ़ूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।